तो भाई आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे कोई भाई देख रहा है, बहन देख रहा है, बड़ा छोटा जो भी देख रहे हैं, एक बात बताना, अपने आस पड़ोस में हम सभी के रिश्ते नाते होते हैं और हम उनमें जाते भी हैं। तो क्या आस पड़ोस में जाना और उन मतलब रिश्ते ना गीतों में, मान लो गीत है, कीर्तन है, कुछ भी है, किसी के कोई फंक्शन है, उसमें जाना क्या इतना बड़ा गुनाह हो जाता है कि सिर्फ वहाँ पे जाने पर, और वो भी थोड़ी ही देर के लिए जाने पर, और जब आप घर आए तो आपकी दरांत से मार मार के, दरांत, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, दरांत गांव में होते थे पहले। पहले चाकू नहीं होते थे गांव में, मोस्टली दरांत से ही सब्जियां काटते थे गांव के लोग। बहुत पहले हमने खुद भी यूज किया हुआ है। उस दरांत से मार मार के ख़त्म कर दिया जाए, उस औरत को जान ले ली जाए उसकी, दरांत मार मार के। और मारता भी कौन है? उसका जेठ मारता है। क्या इतनी खौफनाक सज़ा इतनी सी बात की कि पड़ोस के गीतों में जाके तुम थोड़ा नाच ली, कूद ली, थोड़ा एंजॉय कर। कौन नहीं नाचते हम, जिसके भी हम पड़ोस में गीतों में जाते हैं, कीर्तन में जाते हैं, हर कोई नाचता कूदता है। उसका कोई सोशल मीडिया पर अकाउंट नहीं था, कोई वो सोशल मीडिया पे नहीं थी वो औरत, कुछ भी नहीं था उसका। बस पड़ोस के वो गीतों में गई थी और उसका गीतों में से आते ही उसके जेठ ने दरांत मार मार के उसकी बिल्कुल उसको लहू लुहान कर दिया और फिर मर गई वो तड़प तड़प के। तो क्या थी ये पूरी घटना, चलिए जानते हैं। राम राम जी, कैसे हैं आप सभी? आई होप एकदम सेफ होंगे और स्वस्थ होंगे। तो ये बात है रोहतक के गांव रिठाल की, जहाँ पे एक प्रवेश नाम की औरत होती है। ये देखिए, जिसकी 16 साल पहले शादी हुई थी। उसकी शादी होती है 2010 में और अब है 2026, तो 16 साल उसकी शादी को हो गए थे। और उनकी पड़ोस में एक जो है फंक्शन होता है, उसमें वो गीतों में जाती है। 3 बच्चे होते हैं उसके, 2 बेटी होती है और 1 बेटा होता है। उनको वो घर पे ही छोड़ के जाती है और वो बोलती है कि बेटा मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। बिल्कुल पड़ोस में ही जो है कोई फंक्शन था उनके, होगा कोई फंक्शन, तो गीत वगैरह थे उस फंक्शन में। जैसे ही वो गीतों में से आती है तो वो टॉयलेट करने जाती है, तभी जो है पीछे से उसका जेठ आता है, जिसका नाम होता है जसवीर, और वो उसको दरात से मार मार के बिल्कुल खूनम खून कर देता है। बुरा हाल हो जाता है उसका। तो लेके भी नहीं जाता हॉस्पिटल की, चलो गुस्से में मार दिया हो तो अब हॉस्पिटल लेके जाए, ऐसा भी नहीं करता। तो उसका जो बेटा होता है वो अपने मामा को फ़ोन करता है और उसका मामा आता है और उसका मामा जो है वो उसको हॉस्पिटल लेके जाता है, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाती है। डॉक्टर उसको जो है वो मृत घोषित कर देते हैं। अब क्या तो उन बच्चों पे बीतती होगी जिनकी माँ को दरात मार मार के ऐसे उनकी आंखों के सामने मार दिया, और क्या उस भाई पे बीतती होगी, इसका आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें। तो अब क्योंकि वो उसका भाई लेके गया था तो पुलिस केस होता है, पुलिस आती है, पुलिस पूछताछ करती है। पूछताछ में जब पता चलता है तो भाई पुलिस वालों के भी पैरों के तले की ज़मीन ही खिसक जाती है। कुछ घर ना, गांव में एक आधे घर ऐसे राक्षसों के घर होते हैं। और फिर भी एक चीज़ और देखी होगी आपने कि अच्छे खासे जो लोग होते हैं, कई बार शरीफ होते हैं, बच्चे पढ़े लिखे होते हैं, उनके माँ बाप अच्छे होते हैं, ऐसे घरों के रिश्ते नहीं होते हैं। और कई बार ऐसे वालों के रिश्ते बहुत जल्दी हो जाते हैं जिनमें 70 तरह की जो है ना, मतलब गंदी आदतें होती है उनमें, किसी भी तरह का कुछ भी, मतलब इतनी उनकी बदनामी हुई रहती है, लेकिन फिर भी उनके घर में रिश्ते नाते हो जाते हैं। और अच्छे अच्छे घरों के लड़के और लड़कियां रह जाते हैं, उनके रिश्ते नाते ही नहीं होते हैं। तो पुलिस को पता चलता है कि ये लोग पहले भी 3 बहुएं मार चुके हैं और ये चौथी बहू थी। सोचो आप, 3 बहू इस घर में पहले भी मर चुकी है और ये चौथी बहू थी। तो होता क्या है, ये जो प्रवेश होती है इसकी ये दूसरी शादी होती है। इनको ये तो इसकी भी दूसरी शादी होती है, इसके पति की भी दूसरी शादी होती है। इनको ये तो पता था पहले कि पति की दूसरी शादी है, लेकिन उनको कुछ और ही कहानी सुनाई गई थी, ऐसे ही डेथ हो गई थी ये वो।
लेकिन वो जो है वो जल के मरी थी। इसका जो पति होता है सुखबीर, इसको मारा है इसके जेठ ने जिसका नाम है जसवीर, और इसके पति का नाम होता है सुखबीर। तो सुखबीर की भी ये दूसरी शादी थी और परवेश की भी दूसरी शादी थी। लेकिन परवेश के घर वालों को ये बताया गया था कि भाई वो ऐसे ही मर गई थी, मतलब कि नेचुरल डेथ, ऐसे ये जल के मरी है या ऐसा कुछ भी इसको नहीं पता था। ये सारे राज अब खुले हैं जब परवेश की डेथ हुई है, और जब पुलिस पूछताछ में मतलब निकालने लगी है, तब इनके ये सारे काले चिट्ठे सामने आए हैं कि वो जो है वो जल के मरी थी। लेकिन इनको उसके लिए जेल गए और 1 साल में ही जो है जेल से बाहर भी आ गए, ये मतलब बरी भी हो गए, ये बताओ। और ये 2008 में जेल गए थे और 2009 में जो है वो बरी होके आ गया फिर से वो। 2010 में उसकी शादी भी हो गई भाई, देख लो। यही तो मैं बता रही हूँ ना कि अच्छे अच्छे घरों में नहीं हो रही है, ऐसे घरों में हो जाती है। चलो कर दी होगी भाई परवेश के घर वालों ने कि चलो इसकी भी दूसरी शादी है, और इसकी भी कह दिया होगा कि वो तो ऐसे ही अपने आप मर गई थी, दहेज का मेरे ऊपर केस था, जो भी झूठी सच्ची कहानी सुनाई हो। 2010 में ये सुखबीर की जो है दूसरी शादी हो जाती है। परवेश अच्छी पढ़ी लिखी औरत थी, ठीक है। उसके बाद पता चलता है कि जसवीर ने जो है पहले अपनी पत्नी को भी 2003 में मारा था और बोला था कि ये संदिग्ध मौत हुई है। जो इसका जेठ है उसने भी अपनी पत्नी को पहले भी मारा था, 2003 में उसकी संदिग्ध मौत हुई थी, ये पता चला। मतलब एक इसके भाई की मरी और एक इसने अपनी मारी जसवीर ने, और एक सुखबीर की पहले मरी, 2 हो गई ये। 2003 में एक मारी जिसकी संदिग्ध हालत में मौत हो गई, ये बताया गया था। और उसके लिए भी ये जो है 2003 में जेल गया जसवीर, और 2004 में ये भी बरी होके आ गया। तब ये भी कह लो कि शायद कानून इतने सख्त नहीं थे, पता नहीं भाई कैसे बरी होके आ जाता है। और इसकी दोबारा से शादी होती है, ये जो जसवीर होता है इसका जेठ, इसकी भी दोबारा से शादी हो जाती है। और इसकी जो पत्नी होती है वो प्रेग्नेंट होती है, दूसरी वाली जो पत्नी होती है वो प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी वो। तब उसकी भी संदिग्ध परिस्थितियों में जो है मौत हो जाती है। लेकिन कहते हैं कि शायद वो पीछे उसके कुछ था नहीं, ऐसे घर परिवार होगी, जैसे मान लो दूसरी हुई थी इसकी, तो कई बार होता है ना, गरीब फैमिली होती है या कुछ और भी मजबूरी रही हो उनकी, जो ऐसे के कर दी थी। और उन्होंने मतलब उसकी प्रेग्नेंट थी वो, बच्चा भी जो भी पेट में था वो भी मर गया, और वो भी इसी ने उसको भी मार दिया था। लेकिन उसके घर वालों ने जो है वो कुछ भी मतलब केस वेस दर्ज नहीं करवाया था, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, शायद पीछे का उसको कोई भी सपोर्ट नहीं था, इसलिए उसके टाइम पे बिल्कुल भी जेल वेल कुछ भी नहीं गए। लेकिन जब सुखबीर की ने अपनी पहली पत्नी को, वो जो जल के मरी थी, उनके घर वालों ने इनके तीनों खिलाफ, यानी कि इनका बाप भी जेल काट के आया था और ये दोनों भाई भी जेल काट के आए थे, पर 1 साल में ये बरी होके आ गए। देखो अब आप, और अब फरार है वो, कितने दिन फरार रहेगा। सारे काले, अब तो गांव वाले भी बताने लग गए हैं भाई ये हो रहा था वो हो रहा था। कुछ औरतों ने भी कह रही हैं कि जब हम उनके घर के उधर से निकल रहे थे तो हमें चीखने चिल्लाने की आवाज़ तो आ रही थी, क्योंकि अब किसी को आप दरांत से काटोगे तो उसको दर्द तो वो कितना चीखेगा, कितना तड़पेगा वो इंसान, उसका दर्द सोचना भी संभव नहीं है हमारे लिए कि कितनी तकलीफ में होगी। तो कह रहे चीखने चिल्लाने की, ये औरतों ने बोला है पड़ोसियों ने, जब हम निकल रहे थे उनके घर के सामने से तो चीख चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। लेकिन इनके घर में इस तरह की आवाज़ें आती रहती है। और भाई हमारी जो है, ये कई लोग होते हैं ना कि आपस की लड़ाई में अगर उनका कोई पड़ोसी छुटवाने आए तो वो आपस को छोड़ के पड़ोसी को पहले मारते हैं। तो बोले ये ऐसा परिवार था, तो कोई भी उनसे कोई ज़्यादा वैसे मेल जोल नहीं रखता था, और वो इसीलिए अपने कान बंद करके अपने घर को निकल गई। और उन्होंने मतलब ये नहीं सोचा कि इतनी ज़्यादा चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है तो हम एक बार झांक के देख ले। शायद देखो वो थोड़ा बहुत झांक लेती तो
उसकी जान हो सकता है बच भी जाती। और फिर इतने हिम्मत वाला है कि 4-4 औरतों को ये मार चुके हैं। और अगर उस बच्चे की भी वो उसको देखा जाए कि वो प्रेग्नेंट भी थी एक औरत, उसको भी देखा जाए तो 5 एक तरह से मौत कर दी इसने। और अब ये फरार हो रहा है, कब तक रहेगा। लेकिन ये परवेश को पहले के सारे गुनाहों में ये बच बच के आके निकलते रहा। लेकिन कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, हैं। और कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, इनसे कोई बच भी नहीं पाता। अब इसके पीछे के भी सारे काले चिट्ठे खुल के सामने आ रहे हैं और अब इसको कोई नहीं बचा सकता, ना ही इसके भाई को, पूरे ही परिवार को कोई नहीं बचा सकता। लेकिन बच्चों का क्या होगा। कहते हैं पहले कभी किसी रिश्तेदारी वगैरह में भी नहीं जाने देता था। एक तो ऐसे घर में, मतलब ऐसे राक्षसों के घर में औरत रह ही कैसे रही होगी वो बेचारी। फिर भी जैसे तैसे रह रही होगी, क्योंकि अकेली वही तो औरत हो गई। सास थी नहीं इनके, ससुर है, जेठ है और पति है। और जब जेठ मार रहा है तो पति की औकात ही क्या होगी फिर उस घर में। और पति अगर साथ होता तो जेठ की इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि मार देता वो इसको। तो ऐसे राक्षसों के बीच वो रह ही कैसे रही थी बेचारी, वही नहीं पता। और ऊपर से वो रह रही थी तो उसको इस तरह से इसने, राक्षस ने, मौत के घाट उतार दिया। तो ऐसे राक्षसों को फांसी से कम की सजा नहीं होनी चाहिए। मतलब एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4-4 बहुएं मार दी तुमने, बताओ। दूसरे की बेटियां ऐसे ही है, बस लाते रहो और मारते रहो, लाते रहो और मारते रहो। तो क्या है आपकी इस घटना के बारे में राय, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। फिर से मिलेंगे एक ऐसी ही सत्य घटना के साथ। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही सच्ची घटना से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर से मिलेंगे एक ऐसी ही सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।